चुनाव आयोग का एक और नाम इसका पड़ा है केंचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग, संक्षेप में केंचुआ। कहा गया कि भाई सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, तो कहता है कि माताओं बहनों का कैसे दिखाएं। अरे माता बहनों का कोई निर्वस्त्र फुटेज मांगा जा रहा है आपसे। अभी तो बिहार में वोटर अधिकार रैली में भीड़ उमड़ रही है, उससे तो मोदी की नींद उड़ गई है ना। तड़ी पार अमित शाह बेचैन है, इन लोग में तो छटपटाहट है। आप पप्पू क्या कहते हैं? उसने तो आपको पानी पिला के रख दिया। सुप्रीम कोर्ट में इसने कहा कि 65 लाख लोगों के हमने नाम काट दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे नाम आप 19 अगस्त तक वेबसाइट पर डालें, श्रेणीवार डालें, एपिक नंबर के साथ डालें। किस वजह से आपने नाम काटे वो वजह बताइए। इनकी इतनी लानत मलामत हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि यदि ज्ञानेश कुमार में कुछ शर्म हया रहती तो इस्तीफ़ा दे के घर बैठ जाते, लेकिन ये लोग बेशर्म लोग हैं तो बने हुए हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नमस्कार, मैं शुभम सौरभ, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज़। इलेक्शन कमीशन ने हाल फिलहाल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें ज्ञानेश जी ये कहते नज़र आए कि हमारी माँ बहन की वोटिंग वीडियोस क्या साझा करना उचित है। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने हम आए हैं पूर्व IPS अमिताभ जी के पास। सर क्या कहिएगा? अब ये बहुत ही नालायक मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, और ये नरेंद्र मोदी के आज्ञाकारी चपरासी बन के काम कर रहा है, जो बहुत शर्म की बात है। देखिए, चुनाव आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। जो देश का संविधान है उसके अनुच्छेद 124 में चुनाव आयोग का गठन किया गया है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो चुनाव आयोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की। लेकिन ज्ञानेश गुप्ता जैसे जो सड़े गले पदाधिकारी हैं वो मोदी के दलाल बनकर, मोदी के चपरासी बनकर काम करते हैं। और चुनाव आयोग का नाम इसलिए लोगों ने अब चुना आयोग रख दिया है। आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो चुनाव आयोग को लोग चुना आयोग कहते हैं, क्योंकि ये मतदाताओं को चुना लगाता है। उसके बाद एक और नाम इसका पड़ा है केंचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग, संक्षेप में केंचुआ। तो इस तरह के इसकी फजीहत बन गई, इज़्ज़त नीलाम हो गई है। और इसके पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे राजीव कुमार, वो सड़ी गली ट्रक छाप शायरी सुनाते थे। जैसी शायरी ट्रक के पीछे लिखी रहती है ना, वही शेर व शायरी करते थे राजीव कुमार। अब ये ज्ञानेश कुमार आए हैं, नरेंद्र मोदी की दलाली कर रहे हैं, और बदले में इनकी बेटी को नोएडा का DM बना दिया गया है उत्तर प्रदेश में। तो ये लोग क्या करेंगे? अभी इनसे कहा गया कि भाई CCTV फुटेज दिखाइए, तो कहता है कि माताओं बहनों का कैसे दिखाएं। अरे माता बहनों का कोई निर्वस्त्र फुटेज मांगा जा रहा है आपसे। यदि इतनी माता बहनों की चिंता थी, आप CCTV लगाते ही नहीं, और आपने लगाया है, और जब आपसे कहा जा रहा है तो आप किसकी ओट में छिप रहे हैं? राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 7 अगस्त को, उन्होंने बता दिया था कि किस तरह महादेवपुरा सीट जो है बंगलौर मध्य की विधानसभा सीट, एक विधानसभा सीट में 1 लाख वोटों की हेराफेरी हुई थी, और तथ्यों के साथ बताया था। ऐसा नहीं कि हवा में बताया था। राहुल गांधी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चुनाव आयोग ने दस्तावेज दिए थे उसी के आधार पर बताया था। और उसके बाद पूरे देश में कोने कोने से आने लगी इस तरह की खबरें। यूपी में कोई राम कमल दास हैं, उनको 42 बच्चे हैं चुनाव आयोग के दस्तावेज़ों के अनुसार, है ना। सैकड़ों मकान ऐसे पाए जा रहे हैं जिसमें हाउस नंबर में 0 लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे मकान पाए जा रहे हैं, एक कमरे के मकान, एक मकान में 80-80 लोग रह रहे हैं। तो ये घोटाला नहीं तो और क्या है? हाउस नंबर 0 बोल रहे हैं, जो गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं है तो उनका हाउस नंबर 0 है। और फादर का नाम बहुत जगह XYZMNOP, इस पर क्या कहेंगे मुख्य निर्वाचन आयोग? ऐसे ऐसे नाम है, पिता के नाम सब हैं, कोई अल्फ़ाबेट का कोई लेटर्स रख दिया गया है। देखिए, ये चुनाव आयोग जो है ये पूरी तरह नज़र में गिर चुका है, लोगों की नज़र में। अभी सुप्रीम कोर्ट से भी इसको फटकार लगी है ना। सुप्रीम कोर्ट में इसने कहा कि 65 लाख लोगों के हमने नाम काट दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे नाम आप 19 अगस्त तक वेबसाइट पर डालें, श्रेणीवार डालें, एपिक नंबर के साथ डालें। किस वजह से आपने नाम काटे वो वजह बताइए। चुनाव आयोग ने कहा था कि भाई हम आधार कार्ड को नहीं मानेंगे पहचान पत्र। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फटकार लगाई है कि आधार कार्ड को भी मानिए पहचान पत्र। इनकी इतनी लानत मलामत हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि यदि ज्ञानेश कुमार में कुछ शर्म हया रहती तो इस्तीफ़ा दे के घर बैठ जाते, लेकिन ये लोग बेशर्म लोग हैं तो बने हुए हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। जी, एफिडेविट मांग रहे हैं राहुल गांधी जी से। एफिडेविट क्या मांगना है? वो समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने सैकड़ों एफिडेविट दिए, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। 18,000 एफिडेविट दिए हैं, उस पर क्या इन्होंने कर लिया, है ना। ये लोग तो इसके ओट में छिप रहे हैं। एफिडेविट, राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर हैं, वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वो कोई सड़क चलते आदमी नहीं है।
संवैधानिक पद है, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बातें कही हैं, उसमें सैकड़ों लोग थे पत्रकार सम्मेलन में। अब कौन सा आपको एफिडेविट चाहिए? फिर से तो पप्पू बनाने का कोशिश नहीं किया जा रहा है सर, जैसे वो आलू वाला एक किस्सा था। अरे पप्पू तो सबका पप्पा बन गया, अब क्या पप्पू पप्पू कीजिएगा, पप्पू तो सबका पप्पा बन गया है। संसद का सत्र शुरू होता है तो पप्पू के डर से, जिसको आप पप्पू कहते थे, उसके डर से प्रधानमंत्री मालदीव पहुंच जाते हैं। अभी मानसून सत्र हुआ था ना संसद का, मोदी जी का लोकेशन था मालदीव, राहुल गांधी के डर से कि राहुल गांधी ऐसे तीखे सवाल करते हैं। तो जिसको आप पप्पू कहते हो तो सबका पप्पा बन गया है। अभी तो बिहार में वोटर अधिकार रैली में भीड़ उमड़ रही है, उससे तो मोदी की नींद उड़ गई है ना। तड़ी पार अमित शाह बेचैन है, इन लोग में तो छटपटाहट है। आप पप्पू क्या कहते हैं, उसने तो आपको पानी पिला के रख दिया है। मोदी जी भी आए थे गया, उस वहाँ भी बहुत भीड़ देखा गया। ये लोग भाड़े की भीड़ लाते हैं, किसी को कपड़ा का वादा करके, किसी को खाना का वादा करके। और मोदी जी तो बार बार बिहार आ रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट को दिखलाता है, घबराहट को दिखाता है। क्योंकि बिहार का चुनाव निकल गया इनके हाथ से तो मोदी की अपनी सरकार खतरे में पड़ जाएगी। मोदी जी इतनी बार बिहार आ रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि पटना के गोल घर को ही प्रधानमंत्री आवास घोषित कर दिया जाए और मोदी जी गोल घर में ही रहना शुरू कर दें। उनका दिल्ली से बिहार जो बार बार आते हैं वो मतलब झंझट दूर हो जाएगा। जी सर, तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा बिहार बहुत चुनाव में? ज़बरदस्त परिवर्तन होगा। बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। नवंबर में पलटू राम का बोरिया बिस्तर बनने वाला है और शायद दिसंबर होते होते वहाँ सरेंडर मोदी का भी बोरिया बिस्तर बन जाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।